यहाँ से भी पैसे वसूली, वहाँ से भी पैसे वसूली, हमारे पैसे का टैक्स लगता है, हमारे पैसे का टैक्स ये बिल्डिंग चलती है। कई ये जो टैक्स जो इनके ऊपर डाला जा रहा है वो इलीगल है, लेकिन अगर इनके पेट पर लात पड़ी तो रोड पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। ये जब म्युनिसिपैलिटी हमसे लेती भी है, आके धमका के जाते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, क्यों धमका के आते हैं? गाड़ी के अंदर डाल के माल लेके जाएंगे हम। अच्छा। 90 रुपए दे देना, सोमवार से इस तरह 90 रुपए हो जाएगा। उसके बाद में बोनी नहीं होता तो भी 25 रुपया पावती फाड़ देता है। वो बोलते हैं पहले पावती दो तब चाय पीने जाओ, हाथ गाड़ी लेके जैसे। मैडम इनकी गुंडागर्दी चलती है, जो आते हैं ना लेने के लिए, हफ्ता ही बोलता मैं ये हफ्ता है, ये हफ्ता लेते हैं, हम जाते हैं और कुछ नहीं करते, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। बीते कुछ दिनों से एक मुद्दा जो वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत घूम रहा है, वो मुद्दा ये है कि बाजार कर जो लगता है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अचानक से इतनी बढ़ोतरी जिसके चलते जो फेरी वाले हैं उनके ऊपर अचानक से ये मार आ पड़ी है कि आखिरकार उनकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा उन्हें भुगतान करना पड़ जा रहा है। वो एक कहावत जो है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बिल्कुल सटीक बैठती है इनके ऊपर। इसी विषय को लेकर यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, फेरी वाले पहुंचे हुए हैं महानगर पालिका में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कि आखिरकार ये जो कर लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है। बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सतीश जी? देखिए, आप सभी को पता है, आपके चैनल के माध्यम में से बहुत बार आपने दिखाया है कि फेरी वालों को अननेसेसरी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। देखो, इसके अंदर जो लीगलिटी है वो समझनी होगी कि जीएसटी जो लगा है वो जीएसटी भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी फीस है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो यहाँ पे नगर पालिका ना गुड्स दे रही है ना सर्विसेज दे रही है, तो वो फीस के ऊपर जो जीएसटी लगा है वो भी गलत है। दूसरा, ये सब टैक्स इम्पोज करने के पहले एक वेंडिंग कमेटी बनानी होती है और वो वेंडिंग कमेटी के सजेशंस लिए जाते हैं। यहाँ पे वैसी कोई वेंडिंग कमेटी है नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं ये जो टैक्स जो इनके ऊपर डाला जा रहा है वो इलीगल है और ये टैक्स ये फेरी वालों को नहीं लगना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। कौन इम्पोज कर रहा है, सबसे पहला सवाल। और दूसरा, जीएसटी जिसका आपने जिक्र किया, क्योंकि भाजपा केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया है, लेकिन अब फेरी वालों पर भी ये लादा जा रहा है और टैक्स में जो बढ़ोतरी है ये इम्पोज जो किया गया है, इसके पीछे आप किसे जिम्मेदार देखो, समझ रहे हैं? वसई विरार महानगर पालिका एक स्वायत्त संस्था है। वसई विरार महानगर पालिका के अलग राइट्स है, वो अपने डिसीजन ले सकती है। उन्होंने ये जो टैक्स का जो ब्रैकेट लाया है वो उन्होंने जब प्रशासकीय कार्यकाल था उनके समय से ये शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमारे महापौर बेटे हैं, हमारे और लोग भी आए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले लोगों के तरफ से और फेरी वालों के तरफ से मांग है कि ये जो 40 रुपया है, 25 रुपया है, उसको वही रखे। जो 90 रुपया लगा रहे उसको पूरी तरह से रोक लगाया जाए, क्योंकि पहले तो प्रशासकीय कार्यकाल था, अभी हमारे पास हमारे नगर सेवक है, हमारे महापौर है, तो उन्होंने आके ये सब पहली बात लोगों को सहायता करनी चाहिए और उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। आज आप लेटर लेकर किससे मिलने के लिए गए? आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, आयुक्त साहब से हमारी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। उनको इस चीजों को हम लोग ने बताया है कि अगर इस तरीके से टैक्स लगेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे गरीब फेरी वालों के ऊपर बहुत बड़ा असर करेगा, उनकी सभी की फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी और कहीं ना कहीं फेरी वाले आज बहुत अलग दबाव में काम करेंगे, उनका घर का दिन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 90 रुपया अगर एक फेरी वालों को देना है तो महीने में 30 दिन में 3000 रुपया आज फेरी वाले से वसई विरार महानगर पालिका वसूल करेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये इतनी बड़ी अमाउंट हमारे फेरी वाले भाई नहीं सह सकते। इसके लिए हम लोग ने आयुक्त साहब को मांग की है कि आप इसके ऊपर डिसीजन ले। टैक्स जो पहले 25 रुपया था, 40 रुपया था, उसको तभी रखे और जो जीएसटी वो भी नहीं लगना चाहिए। ये सब हम लोग ने सविस्तर उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि इसके ऊपर जरूर वो कॉग्निजेंस लेंगे और इसके अंदर जो राहत करना है वो राहत देने की कोशिश करेंगे। आपने कहा आपकी मुलाकात कमिश्नर से हुई, तो क्या आपने महापौर से मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि आपने कहा अभी कि नगर सेवक हमारे बैठ चुके हैं, महापौर बैठ चुके हैं, यानी बॉडी बैठ चुकी है। ऐसे में निर्णय लेने के लिए जल्दी हो सके इसके लिए आपने महापौर से मुलाकात नहीं की? देखिए, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स है उनको ये बात हमको बतानी जरूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुरुआत जो है वो वसई विरार महानगर पालिका के तौर से हुई है और हमने उनको ये पूछा, इसके बारे में डिटेलिंग चर्चा की कि ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, ये जो टैक्स लगाया जा रहा है वो कौन से अधिकार से लगाया जा रहा है, इसके ऊपर उनको भी इसकी जानकारी कम थी। अच्छा, तो लागू कौन कर रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, तो यही तो सबसे बड़ी
बड़ी वसई विरार महानगर पालिका की एक खासियत है कि ये सब चीज को वो इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका हम जायजा लेंगे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे। तो हमने उनको एक 8 दिन का समय दिया है। 8 दिन के समय में हमने कहा है कि आप इसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन है, जो भी फेरी वालों के पक्ष में हो सकता है उसका डिसीजन ले, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक आश्चर्य करने वाला बड़ा विचित्र सा सवाल खड़ा होता है कि आयुक्त यहाँ पर बाजार जो कर बढ़ता है उसका पूरे शहर में होर्डिंग लगवा देते हैं, बैनर लगवा देते हैं और आयुक्त को भनक तक नहीं होती है। ये कैसा सवाल है? जवाब अपने आप में बड़ा विचित्र इसका निकल सकता है। बात करेंगे और लोगों से। क्या कहेंगे आप फेरी वाले? मेरा बोलने का मतलब है ये थे जब इन्होंने टेंडर निकाला, आप इलेक्शन तक रुक गए, उसके बाद इलेक्शन के बाद ये हार गए और ये बोल रहे आके कि नहीं ये टेंडर तो पास हो गया था इनके टाइम से ही। तो मेरा बोलने का मतलब है ये यहाँ से वहाँ क्यों कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप मैं इनको कोई पर्सनली कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके टाइम में ही हुआ है। पार्टी लेवल की बात कर रहे हैं आप, पर्सनल? हाँ, तो ये पर्सनली किसी से अटैक नहीं कर रहा, इनके टाइम पे हुआ है, इन्होंने पास किया टेंडर। तो अब आप इलेक्शन के बाद आप बोल रहे हो कि आप हार गए तो बोले कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए। ये भी रहते तो वही करते थे मेरे हिसाब से, तो इसीलिए पास हुआ टेंडर, इसीलिए मिला टेंडर, जो भी बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात गलत है कि आप अभी आप मोर्चा कर रहे हो, लेकिन ये वो टाइम पे नहीं करना चाहिए था पास। तो अभी तो ये होता ही नहीं था, इतने जन ये खड़े नहीं होते थे। और ये क्यों मुद्दा ही नहीं उठता, ये क्यों है? लेकिन ये जब म्युनिसिपैलिटी हमसे लेती भी है तो उठाती क्यों है? मेन दिक्कत यही है। इनकी भी जब थी तब भी उठाती थी, ऐसे में बोलना चाहता है उठाती क्यों? अगर पैसे ले रहे तो मत उठाओ, आके धमका के आते हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, क्यों धमका के आते हैं? वो मेरा बोलने का मतलब है इनसे। आपका किस चीज का व्यापार है? क्या मेरा यहाँ अंडा पाव का बिजनेस, अंडा पाव वगैरह लगता है यहाँ म्हाड़ा के नीचे, मैं म्हाड़ा में ही रहता हूँ। अच्छा। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। आप अगर ले रहे हो पावती तो आप आके तोड़ क्यों करते हो? बराबर। वहाँ ये सामान लेकर चले जाते हैं, रख देते हैं, फिर पैसे दो, छुड़ा के लेके जाओ। यहाँ से भी पैसे वसूली, वहाँ से भी पैसे वसूली, फिर बोलते हैं मत लगाओ। अरे यार पैसे लेते हो मत लगाओ। आम इंसान के पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, आम इंसान क्या करेगा? मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जो मोटे मोटे अधिकारी है इस ऑफिस में बिल्डिंग में बैठे हुए, इनको बोलना चाहिए खाली एसी की हवा खाकर ये एसी की हवा खाकर दूसरे पे दबाव नहीं दे सकते। क्यों देंगे दबाव? हमारे पैसे का टैक्स लगता है, हमारे पैसे का टैक्स ये बिल्डिंग चलती है, हमारे आम जनता है मिडिल मैन के पैसे से, टैक्स के पैसे से चलता है। ये अपने घर से नहीं लेके आते। इनकी तनख्वाह भी उसी, इनकी तनख्वाह 50,000 फिर भी हफ्ता जाता है इनको। आप देखिए ये एक जागरूक नागरिक है, असल मायने में जनप्रतिनिधियों को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है, इनकी अपनी विचारधारा है। जी आप कुछ कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जैसे अभी पावतियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, सरकार हमेशा ये सोचती है कि हमें मिडिल क्लास के बारे में सोचना है। अब ये जो फेरी वाले हैं इनको लोग समझते हैं कि रोड पर रहते हैं तो इनका कोई माई बाप नहीं है। मिडिल क्लास और फेरी वालों का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है। ये जो पावती जो बढ़ोतरी की है, अब कहने को तो लोग कहते हैं कि 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, ये 30, 20, 40 रुपए का माध्यम नहीं है। 20 का 40, 40 का 90 मीन्स डबल हो रहा है। डबल अगर किसी चीज की बढ़ोतरी होती है, बाकी कोई चीजों में तो मुझे ऐसे कोई डबल चीज बढ़ोतरी नहीं, तो ये फेरी वाले पे क्यों अटैक किया जा रहा है? क्योंकि ये नहीं जानकारी ले रहे हैं कि फेरी वालों पे ये पावती लगाने से सिर्फ ये 40 और 90 का मामला नहीं होगा, ये इनके पेट पर लात पड़ेगी, इनके बच्चों पे लात पड़ेगी, इनके पढ़ाई नहीं पड़ेगी। ये सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ, इनके सब मिडिल क्लास के ऊपर भी पड़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, इनका पैसा, इनका टैक्स बढ़ा तो सब्जियों की चीजों की रेट बढ़ेगी। फेरी वालों को ये ना समझे कि ये रोड पर है। क्लियर कट कहना चाहता हूं मेरे आपके माध्यम से कि इनके पेट पे अगर लात पड़ी, रोड पे ये बिजनेस करते हैं, फेरी वाले वेंडर से धंधा करते हैं, लेकिन अगर इनके पेट पर लात पड़ी तो रोड पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। इनके पेट पे नहीं, हम सारे मिडिल क्लास जितने भी रहते हैं उनके पेट पे या उनके भविष्य पे भी नहीं, क्योंकि इट विल इफेक्ट द सैलरी पर्सन आल्सो इफ दे आर गेटिंग इफेक्ट विद द टैक्सेस, और भी डबल, दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर 20 का 25 होता, 30 होता, समझ में आता है, 40 का 45, 50 होता, वो भी समझ में आता, लेकिन 20 का 40, 40 का 90, ये कैलकुलेशन तो समझ के बाहर जा रहा है। वेंडर्स का तो मीटिंग ली नहीं गई, किसी को बुलाया नहीं, कि किसी से चर्चा हुई नहीं। ये बेचारे गरीब आदमी आए ऑफिस पे, हमारे आदरणीय सुषमा दिवेकर मैडम जी के ऑफिस में, उनके आंसू देखे, उनके जो चीख पुकार थी आपने नहीं देखे। आज तो हम ठीक है 2-4 दिन के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कई दिन से ये मुद्दे का नहीं, लेकिन उस दिन से हम देख रहे हैं, जिस दिन हमने तो पहली बार सामना किया था, हम तो देखते हैरान हो गए थे। अरे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे? और आप बोलते उनको पढ़ाओ लिखाओ, अरे वो जब खा नहीं पाएंगे तो बच्चे को क्या खाक पढ़ाएंगे, खाक लिखाएंगे? कहाँ? कितने बच्चे कॉलेज से निकल जाएंगे, कितने बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे, और देश कहाँ चला जाएगा? मेरी नम्र विनंती है, आप कृपया करके, किसे समझते हैं? मैं तो यही मानूंगा कि बैनर सब जगह महानगर पालिका का लगा है। मैं सबसे पहला महानगर पालिका हुई
बोलूंगा कि आप इसके ऊपर विचार करें। इसलिए हमने मीटिंग आयुक्त की ताकि वो इसके ऊपर एक उचित निर्णय ले। हमारे सतीश जी ने जब से कहा है कि एक हफ्ते के बाद वो कुछ उचित निर्णय लेने वाले, और उम्मीद करता हूँ शायद उचित निर्णय ले ले वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज पूरे वसई विरार तालुका के जो फेरी वाले हैं इनका हम एक संगठन करेंगे और संगठन होने के बाद हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। 1% आदमी खाली डायरेक्ट टैक्स देता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स वगैरह जो भी हो, सब पे डायरेक्ट। तो जितना इस देश को बनाने के लिए मिडिल क्लास का हाथ है, आम इंसान का हाथ है, उसके किसी और का हाथ नहीं है मेरे हिसाब से। अभी किसी नेता का है ना किसी और का नहीं। तो देश हम चला रहे हैं, ये नेता हमारे गुलामी कर रहे हैं। ये बात मानिए आप लोग। ये हम नेताओं को सब भगवान सर पे चढ़ा के बैठे, लेकिन नेता नहीं। ये देश में आम आदमी, इस देश का स्वीपर, ये देश का गटर साफ करने वाला या देश का मजदूर, ये चला रहा है। मेरा इस देश के लोगों को ये कहना है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? देशवासियों बोलिए, सही बात। क्या कहेंगे भैया, ये जो फेरी वाला जो मुद्दा है, आप एक फेरी वाले हैं तो इससे कितनी तकलीफ हो रही है? मैं कई जगह कई लोगों से मिली, आपकी क्या कहना है आपका? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितना फेरी वाले हैं वो अभी 25 रुपए जो दे रहे 25 दें, और जो 40 दे रहे 40 दें। क्योंकि आयुक्त साहब से हम लोग का मीटिंग हुआ है, उन्होंने बोला है 1 हफ्ते का टाइम लिए, क्योंकि उनको जानकारी इस चीज का कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला, मेरे को आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम इस पे इंक्वायरी करते हैं क्या है क्या दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल कितनी पावती ली जा रही है? अभी भंगार वाले से 25 लिया जा रहा है, और बाकी फेरी वाले दूसरे से सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह का उनसे 40 की गई है। अभी तो हम लोग से अल्टीमेटम दिए, लोग सोमवार से आप लोग को 90 रुपया लूंगा। तो हम लोग हमारे दिव्यांकर मैडम जी से हम लोग संपर्क किए, सतीश भाई से संपर्क किए, उन्होंने बोला आप लोग के साथ में हम लोग हैं। सभी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कोई भी फेरी वाला, कोई भी भंगार वाला 40 रुपया जिसका होता 40 दे, 25 जिसका होता 25 दे, उसके ऊपर नहीं देने का। अगर महानगर पालिका गाड़ी टेंडर वाला भेजता है, उसके लिए मिलजुल के सबने लड़ाई करो, के लिए तभी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये व्यक्तिगत मेरा। और लोगों से बात करेंगे और लोगों के मुद्दे जानेंगे। क्या कहेंगे भैया, किस तरह की समस्याएं आ रही है? समस्या, हम भंगार का धंधा करते हैं, फेरी करते हैं और एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, सब एरिया में घूमते रहते हैं। 25 रुपया देते हैं, 25 रुपए से डायरेक्ट हम लोग का भी बोला 90 रुपया लेगा, और 25 रुपए से डायरेक्ट 90 रुपया कैसा देगा? आज मैं धंधे पे गया हूँ, 50 रुपया में कमाया होगा, 50 रुपए से उसको 90 रुपया में कैसा देगा? हाँ, हम लोग को इतना 40 रुपए कल के उधार कर दीजिए, कल लीजिएगा। अरे लेकिन ऐसा वो नहीं मानेगा ना उसको तो, और हम लोग निकलेंगे ना, हम लोग का ना बोनी भी नहीं हुआ रहेगा ना तो भी लेता है। ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारा बोनी नहीं हुआ तो ठीक है मत दो, रोज का रोज लेके जाता है पैसा। अभी क्या करूँ? क्या भैया, क्या हाल है? सोमवार का हम लोग को धमकी भी देके गया है कि अगर तुम लगाते हो तो गाड़ी भी, मतलब गाड़ी के अंदर डाल के माल लेके जाएंगे हम लोग। अच्छा। 90 रुपए दे देना, सोमवार से 90 रुपए हो जाएगा पूरा। धमकी भी दे। लेकिन मैडम हम लोग गाड़ी ढकेलते हैं ना, कहीं खड़ा थोड़ी करके लगाते हैं कि बाजार लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं। हम लोग धंधा करते हैं, फेरी का भंगार लेके घूमते हैं। फिर किसी के 6 माले पे, किसी के 8 माले पे, ऐसे हम साफ करते हैं, उस पे भी हम लोग का बोलो 25 का मतलब 50-90 लगा रहे तो हम लोग कैसा चलेंगे? कचरा साफ करते हैं हम लोग क्या हाल है चाचा? हम लोग देखो उसको बेचते तो है नहीं कि कोई सामान बेचे, हम घर घर का कचरा खरीदते हैं और उसके बाद में बोनी नहीं होता तो भी 25 रुपया पावती फाड़ देता है। अभी हाँ 25 के बजाय 90 रुपया। हाल ठीक है कि बेहाल है? बेहाल तो है, 90 लेगा तो बेहाल ही रहेगा। बेहाल है। हाँ, कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ बहुत हालत खराब है। चाय पीने जाओ तभी बोलता है अभी दो तब चाय पियो। हाँ, पावती वाला ऐसा बोलता है। पावती वाला ऐसा बोलता है? हाँ, 85 रुपए आज की कमाई हुई तो नहीं चलेगा? कमाई हो या मत हो धंधा, वो बोलते हैं पहले पावती दो तब चाय पीने जाओ, हाथ गाड़ी लेके जैसे जाते, धमकी देते हैं। कैसा भी करके हम लोग का 25 ही 25 रहना। अगर नहीं देंगे तो वो लोग फिर बोलेंगे धमकी देंगे, तब क्या करेंगे? फिर धमकी देंगे तो फिर हम लोग भी धमकी देंगे, हम लोग भी मुद्दा उठाएंगे, फिर वही होएगा, झगड़ा होगा, लफड़ा होगा। ये आगे और रहेंगे, पीछे हम लोग भी रहेंगे। हो जाएगा, 2 हाथ नहीं 2-4 होएगा, एक ही। हाँ मैडम, इनकी गुंडागर्दी चलती है। जो आते हैं ना लेने के लिए, हफ्ता ही बोलता हूं मैं, ये हफ्ता है, ये हफ्ता लेते हैं, हमसे जाते हैं और कुछ नहीं करते। जितना फेरी वाले हैं, जितना फ्रूट सब्जी लगाने वाले हैं, पहली बात आप लोग सब एकता बनाओ, अपना संगठन बनाओ, एक यूनियन बनाओ, तभी हम किसी को हिला सकते हैं। बड़े से बड़े लोगों को हिलाने की ताकत हम लोग रखते हैं, लेकिन पहली बात आप लोग अपना एकता बनाओ और मजबूती से सब लड़ेंगे, जीतेंगे ही, हारेंगे नहीं हारेंगे, कभी भी नहीं हारेंगे, हो नहीं सकता, तैयार है हम लोग। दूसरी बात नदी, अगर कमर कस लिए मैडम, दूसरी बात क्या है, ये तो छोटा है, अभी टेलर बाकी है, अगर कम नहीं करेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, रोड पे भी जाएंगे, टेलर बाकी है, पूरा नदी जाम कर देंगे, टेलर बाकी है, पूरा भी टेलर बाकी, अगर कम कर देंगे। दिखाएंगे कि टेलर दिखाएंगे? नहीं, पिक्चर तो बाकी है, अभी ये तो टेलर चल रहा है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके पहले सुधर जाए। महानगर पालिका के जो घुसखोर नदी अधिकारी हैं, वो भी बोलना चाहता हूँ,
कि अपना दायरे में रहें और जो टेंडर जिसको दे रहे हैं हिसाब किताब से सबका रोजी रोजगार चलना चाहिए। गरीब आदमी है, कोई मारने के क्या मतलब है, किसी का पेट पे किसी के लात मारने से उनका घर बनता है, महल दिखेगा तो क्या मिलने वाला है। और सबको काम धंधा करने दीजिए, किसी के ऊपर दबाव मत डालिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और हम लोग को जीने का मौका दीजिए, हम लोग देश के भविष्य हैं और आगे भी हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, ईमानदार है, चोरी चमार कोई इधर है नहीं। इसके लिए आपके माध्यम से कहता हूँ सभी दीदी भाइयों को और सभी अधिकारियों को कि हमको जीने का मौका दीजिए सही से। आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से ये फेरी वाले हैं उनका आक्रोश है, उनका कहना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश को चलाने वाले हैं, हम टैक्स जो होता है सबसे ज्यादा अदा करने वाले हैं। ना कोई नेता ना कोई अधिकारी इस देश को चलाता है। ऐसे में हमें ये याद ना दिलाना पड़े कि हम इस देश के मालिक हैं। ये नौबत ना आए तो बढ़िया होगा, अगर ये नौबत आएगी तो उसके लिए भी ये डटकर तैयार हैं लड़ने के लिए। क्या कुछ होगा देखेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से आयुक्त से मुलाकात की गई है उसके बाद सकारात्मक जो चर्चा निकल कर आई है सामने कि जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ निकलता है देखना होगा।